के लिए और उसको संचित करके रखने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो निरंतर शक्ति का स्रोत कहाँ से आपको मिल सकती है? मास्टरमाइंड की शक्ति से। तो जी हाँ दोस्तों, हम अपने हर चैप्टर में इस वर्ड का जिक्र किए हैं और आज वो चैप्टर है जिसमें हम मास्टरमाइंड की शक्ति के बारे में बहुत ब्रीफली जानेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। एंड वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी बुक्स के सारे चैप्टर का फ़ायदा ले सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और आज का हमारा चैप्टर है मास्टरमाइंड की शक्ति। दोस्तों सिंपली अगर हम समझना चाहें तो हम यहाँ पर राइटर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए 100 वाट के बल्ब जल रहे हैं, वो जितना रोशनी देगी, जाहिर सी बात है अगर हम उसी जगह पर 10 तो 100 वाट की बल्ब लगा दें तो वो ज़्यादा रोशनी देगी। सिंपल सी बात है। तो मास्टरमाइंड भी एक ऐसी ही शक्ति है। जब एक निश्चित उद्देश्य की तरफ एक संगठित बुद्धि काम करता है तो वहाँ पर सक्सेस का रेट जो है वो जल्दी भी होता है और ज़्यादा भी होता है और बहुत स्मूथली, बहुत इजीली हम सक्सेस पा सकते हैं। और यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। और देखिए दोस्तों, आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको बड़े बड़े सफलता मिली है। हाँ ठीक है, आप कुछ दूर, ऐसा नहीं है कि इनके बिना आप दुनिया में चल नहीं सकते या फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सफलता आपको कभी भी एक मास्टरमाइंड की शक्ति जहाँ पर नहीं निहित है, वहाँ पर आप एक बड़ी सफलता नहीं पा सकते। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़े सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मास्टरमाइंड चुनना और उसकी संगठित शक्ति को नियोजित करना बहुत ज़रूरी है। और जिसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यूनिटी बोल सकते हैं आप, जिसको आम भाषा में हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यूनिटी क्या होती है? अगर एक गोल सेम होती है, कुछ लोग होते हैं उनका गोल सेम होती है। आपने वो स्टोरी सुना है, वो पंछी वाला, जो शिकारी जाल डाल देता है, फिर सारे पंछी, तो वो सारे पंछियों का गोल क्या था? उस जाल को काट के निकल जाना एक गोल था। और वहां पर बहुत लोगों की जो शक्ति निहित थी। जब हम एक गोल के लिए बहुत जन मिल के काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो काम जितना ही कठिन क्यों ना हो, वो इजीली हमारे लिए हो जाता है। और ये हो गया, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसी को पावर ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं, पावर ऑफ मास्टरमाइंड बोल सकते हैं। और आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग, हेनरी फोर्ड जी को ले लीजिए, हमारे महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े, एंड्रयू कार्नेगी जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे, जितने भी बड़े लोग हैं जो कि बड़ी सफलता हासिल किए हैं, उन सबके पास एक मास्टरमाइंड समूह रहते थे। और देखिए, हम चाहते हैं कि हम कॉमन एग्जाम्पल दें जिसपे आपको समझ में आए। अगर हम अपने राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हर किसी के पास एक पंडितों का एक समूह रहते थे जो कि उनका एडवाइज़र कमेटी होते हैं। ठीक है, इसको अगर आम भाषा में बोले तो एडवाइज़र कमेटी भी आप बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर आप एक बड़ी चीज़ चाहते हैं तो उस चीज़ को अपने पास लाने के लिए, सिर्फ लाने के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपके पास पैसा आ जाए तो वो रह जाएगी। उसको रखने के लिए भी आपको एक संगठित शक्ति चाहिए, आपको एक संगठित योजना चाहिए। उस योजना में कुछ लोग चाहिए। देखिए, आप सिंपली अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी भी ले लें तो वहाँ पर बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों की शक्ति, बहुत लोगों की माइंड पावर वहाँ पर काम कर रही होती है। इसलिए सारे जो बड़े बड़े सफलताएं सारे लोगों को मिलती है, क्योंकि वो लोग मास्टरमाइंड की शक्ति को जानते हैं और उसका यूज़ करना जानते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि देखिए, ये सारी बातें हमने की कि मास्टरमाइंड कैसे कॉन्शियसली काम करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, किसी गोल आपने सेट किया हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर 2-4 जन मिल के काम करेंगे तो किसी को किसी चीज़ में आइडिया होगा, किसी को दूसरे किसी चीज़ में आइडिया होगा, तो सबका आइडिया मिला के ऑब्वियसली बात है एक बड़ा चीज़ क्रिएट हो पाएगा। ये कॉन्शियसली है। सबकॉन्शियसली क्या होता है, देखिए, हम सब
कार्मिक बीइंग तो है ही, उसके साथ साथ हम सब आध्यात्मिक डिवाइन बीइंग भी है। हमारा एक पोर्शन जो हमारा कॉन्शियस है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में काम करता है, और एक पोर्शन हमारा है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस है, और वो उसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। देखिए, जो भी चीज़ हमें चाहिए, जो भी सफलता आपको चाहिए, कितना ही पैसा, जो भी चीज़ चाहिए वो ऑलरेडी यूनिवर्स में है। हमको क्या करना होता है, यूनिवर्स से उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर एक जन की अवचेतन शक्ति उस चीज़ को खींचने में जितना टाइम लगाएगा, जितना कठिन उसके लिए हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर 10 जन मिलके उसी एक चीज़ को खींचें यूनिवर्स से, तो ऑब्वियसली वो जितना कठिन चीज़ क्यों ना हो, जितना बाधा आए, जो भी आए, वो चीज़ आपके पास इजीली आ सकता है। तो देखिए, अगर मास्टरमाइंड की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों वर्ल्ड में काम करते हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दोनों वर्ल्ड में काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने देश की बात करेंगे, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, देखिए सिर्फ महात्मा गांधी लीडर थे, सिर्फ अगर अकेले वो आंदोलन नहीं कर सकते थे, अकेले वो सत्याग्रह नहीं कर सकते थे, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास क्या था, 20 करोड़ से ज़्यादा जनताओं का सद्भाव था, वो शक्ति था, उनका सपोर्ट था। तो जब 20 करोड़ से ज़्यादा जनता और महात्मा गांधी मिलके जब एक ही चीज को, उस स्वतंत्रता को यूनिवर्स से खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो आपकी ओर आएगी ही आएगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात बोली जा रही है कि गांधी जी ने किसी के ऊपर दबाव डाल के, डरा के, धमका के वो सहायता, वो जो सद्भाव और जो सहायता थी, उन्होंने डरा धमका के नहीं लाया था। उन्होंने प्रेम पूर्वक लोगों को समझा के, विश्वास के साथ उनकी सहायता और सद्भाव उनको मिला था, इसीलिए मास्टरमाइंड काम किया था। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि हम पावरफुल हैं, हम कुछ इंटेलिजेंट लोगों को डरा धमका के रख के उनके माइंड को यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं किया जाता, और अगर आप कर भी लेते हैं और हो सकता है आप सक्सेस हो भी जाते हैं, वो सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं रहती। तो जो भी फॉर्मूला, जो भी आपको मिलती है, कहीं से भी आप सुनते हैं, सिर्फ बुक से नहीं, कहीं से भी आप सुनते हैं, उस चीज़ को जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा याद रखिए, प्रेम, विश्वास और सद्भाव पूर्ण अगर हम उनका हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे साथ हमेशा रहती है। तो यहाँ पर मास्टरमाइंड की शक्ति को आप यूज़ कीजिए, और जब आप मास्टरमाइंड बना रहे हैं, उनके साथ एक सद्भाव बना के रखिए, सामंजस्य बना के रखिए, जो कि हम पिछले भी हमारे सारे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो कि लीडर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, वो अलग चैप्टर थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर को आप फिर से देख सकते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं लीडरशिप के बारे में, तो हमारा बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें बताई गई है, इसी चैनल में है वीडियोस। तो ये थी हमारी मास्टरमाइंड की शक्ति, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। और दोस्तों, यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि पैसा एक शर्मीली लड़की की तरह है। ये देखिए, जैसे एक लड़की को एक लड़का किस तरह से मनाता है, प्रेम पूर्वक, सद्भाव के साथ, बहुत लोगों की सजेशन लेके, ऐसा होता है ना हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। तो पैसा भी एक ऐसी ही चीज़ है। और अगर आप उसको, एक ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक बार उस लड़की को अपना कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपकी दासी बन के रहेगी, ऐसा तो नहीं है। फिर भी अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो वो छोड़ के चली जाएगी। पैसा भी ऐसे ही है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो वो छोड़ के चली जाती है। तो वो एक शर्मीली लड़की और बहुत मायावी होती है, कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। आप उसको किस तरह से मेंटेन करके रखेंगे, किस शक्ति के साथ मेंटेन करके रखेंगे, वो आपको डिसाइड करना है, ये आपका काम है। और इसमें आपको हेल्प करेगी आपकी मास्टरमाइंड समूह।
तो दोस्तों ये था हमारी प्रेरक शक्ति के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि मास्टरमाइंड की शक्ति है, जो कि धन के और हमारे और एक सफल कदम है। तो ज़रूर आप इसके बारे में सोचिए, आप संगठन के बारे में सोचिए, यूनिटी एक कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचिए। आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत चल रही है, लगभग लोगों को पता ही है कम्युनिटीज़ के बारे में। आजकल ये ज़्यादा रहस्य बन के नहीं रह चुका है। तो आप भी इसको अपने लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि हम सब मिलके एक बेहतर ज़िंदगी बना सके। और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द वाइटल एनर्जी, द मोस्ट वाइटल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, उसका रूपांतरण के बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोज़ के साथ एंड हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।